वित्त मंत्री अरुण जेटली ने IBN7 से खास बातचीत में कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। बिहार चुनावों पर बोलते हुए जेटली ने कहा कि एनडीए दोनों फेज में आगे रहे हैं और तीसरे फेज में भी आगे रहेंगे और चौथे और पांचवें चरण में भी क्लीन स्वीप करेंगे। हमारे साथ हैं देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली। आपको याद होगा 2005 और 2010 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें लालू राज को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अरुण जी, कितना अलग है इस बार का चुनाव? आपको लगता है इस बार नीतीश को हराना मुश्किल है, जो आपके कभी आपके साथी हुआ करते थे? नहीं, मतलब इस बार तो ये महागठबंधन एक प्रकार से कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स इसलिए कर जाएगा कि अवसरवादिता का ये प्रतीक है। बिहार को बर्बाद करने में जिस राजनीतिक दल और जिस राजनीतिक नेता की सबसे अधिक भूमिका थी, विकास का नारा दो और उसकी गोद में जाकर बैठ जाओ। जिसको आपने सजा करवाई उसको अपना लो। इस प्रकार की जो राजनीति है वो बहुत लंबी चल नहीं सकती, और इसलिए इसमें जो अंतर्विरोध इतने हैं कि ये लोगों को एक प्रकार से डराती भी है और मतदाता को इनसे दूर भी भगाती है। अरुण जी, एक और जो कैंपेन जो लालू प्रसाद यादव का लगातार चला था आरक्षण को लेकर, सरसंघ चालक का बयान आया और लालू प्रसाद यादव जनता के बीच चले गए। आपको लगता है आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं आरक्षण और मंडल आयोग को लेकर कभी सरसंघ चालक जी का ऐसा बयान था ही नहीं। संघ ने भी स्पष्ट कर दिया, विजयदशमी भाषण में भी भागवत जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि हम लोग आरक्षण के पक्ष में हैं। बीजेपी तो हमेशा पहले दिन से आरक्षण के पक्ष में रही है। अगर किसी ने मंडल आयोग के खिलाफ सबसे बड़ा भाषण दिया तो वो इस गठबंधन के तीसरे साथी हैं, कांग्रेस पार्टी। राजीव गांधी जी का भाषण सुन लो आप। मंडल आयोग की जब रिपोर्ट आई थी 1991 में, तो आपको पता चल जाएगा कि मंडल के पक्ष में कौन था और मंडल के खिलाफ कौन था। दाल की बड़ी कीमत है, बड़ी स्टेपल डाइट है बिहार में दाल, इसको लेकर भी काफी आवाज उठ रही है कि केंद्र सरकार पर ब्लेम कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग उठा रहे हैं एक बार परिस्थिति को समझ लें। इस देश में मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन है वो नियंत्रण में है। कांग्रेस जब पावर से गई थी तो 12% थी, आज 4% के करीब आई हुई है। हर चीज की कीमत हमने कम करने का प्रयास किया। 85 चीजों की कम हो गई कीमतें। तेल कम हो गया, डीजल कम हो गया, गैस कम हो गई, मिनरल्स कम हो गए, चीनी कम हो गई, चावल कम हो गया। अब देश में दाल की पैदावार कम होती है, विदेशों से मंगवाते हैं। इस बार विदेशों में भी फसल आधी हुई है, इसलिए पूरे तो 3-4 देशों में दाल बनती है, वहां फसल कम थी। और जो व्यापारियों ने यहां पर लाए उन्होंने गोदामों में भर ली। राज्य सरकारों ने बहुत बड़ी भूल की कि उनके ऊपर छापे नहीं मारे। जब केंद्र ने पिछले एक हफ्ते में उन पर दबाव डाला तो उन्होंने छापे मारने शुरू किए हैं, और 75,000 टन बहुत बड़ी मात्रा में दालें बाहर उभर कर आई हैं, और उसका असर बाजार में कीमतों के ऊपर होना आरंभ हो गया है। अरुण जी, आपके बड़े नेताओं के बोल जो है काफी, उससे पार्टी को फजीहत हो रही है देश में भी विदेशों में भी। देखिए, मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव है। आप दुनिया के अंदर देख लीजिए, जब बहस होती है तो हर प्रकार के वाक्य प्रयोग होते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के भाषण, चुनाव को देख लीजिए, आपको डांटना पड़ा। नहीं, राष्ट्रपति चुनाव के भाषण देख लीजिए तो किस प्रकार से लिबरली बोलते हैं। मुझे लगता है कि छोटे छोटे विषय कि ये वाक्य ऐसे क्यों बोल दिया, ये ऐसे क्यों नहीं बोला, अब लोगों को भी समझना चाहिए, नेताओं को। लेकिन अगर कोई वाक्य को इतना खींचना भी नहीं चाहिए कि उसके तरह तरह के अर्थ निकाल लिए जाए। 2 फेज के चुनाव हो चुके हैं अरुण जी, कहां क्या आकलन लगता है आपको? आप लोग आगे निकल रहे हैं? हम लोग कंफर्टेबल हैं, इन 2 फेज में भी हम आगे हैं, तीसरे फेज में बहुत आगे रहेंगे, और 4th फेज हमारा स्वीप फेज है। नीतीश कुमार बार बार यही आरोप लगा रहे हैं कि जो स्पेशल स्टेटस मांगा था आप लोगों ने नहीं दिया, जो मांगे थे बिहार की आप लोगों ने नहीं दी। आपको लगता है विकास के मुद्दे पर? मुझे लगता है कि हमने पिछले 17 महीने में जो 32% सेंट्रल टैक्स का मिलता था वो 42 कर दिया। नीतीश कुमार के 10 साल में से 8.5 साल तो कांग्रेस पावर में रही। ये जो आरोप लगा रहे हैं अपने साथी के ऊपर लगाएं, जिसके बैसाखियों के ऊपर वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा सकते हैं, हमने तो उनकी स्टेट का शेयर बढ़ा दिया है। बार बार यही आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने साथ छोड़ा नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार पार्टी को साथ लेकर चलना चाहते थे। उन 8 सालों में और इन 2 सालों में क्या फर्क पाया? सरकार में तो आप भी थे। मुझे लगता है कि पहली सरकार जो चली तो आरंभिक विकास के काम शुरू किए थे, लेकिन उसके बाद तो एक प्रकार से सरकार भटक गई थी। नियत में भी वैकल्पिक राजनीति का इरादा आ चुका था, और इसलिए सरकार ढंग से चल नहीं पाई। और मैं मानता हूं कि विकास, गांव में स्कूल बन जाए,
वहां पर आके रुक गया। एक उद्योग नहीं लगा, एक बिजली पैदावार का कारखाना नहीं लगा, रोजगार के साधन नहीं बने। आज भी उतना ही पलायन है जितना पहले होता था, ज्यादा ही है। बार बार यह आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने चेहरा कोई नहीं दिया, नीतीश कुमार का चेहरा देखिए, है। हमने हरियाणा में क्या दिया था, महाराष्ट्र में क्या दिया था, झारखंड में दिया था। ये तो हर राज्य की एक रणनीति होती है। अरुण जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। ये थे वित्त मंत्री अरुण जेटली, जो बीजेपी की जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कैमरामैन पुजारी के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, IBN 7।